Hey, what is up guys? Hey, so what's up? I'm Erkog and welcome back to Minecraft Skyblock। तो जिनको नहीं पता स्काईब्लॉक क्या है, तो बेसिकली स्काईब्लॉक एक माइनक्राफ्ट का ही मैप है जिसमें हमें सरवाइव करना होता है विदाउट एनी रिसोर्स। तो गाइस, क्या मैं 100 डेज सरवाइव कर सकता हूँ, वो भी इस डेंजरस वर्ल्ड में? जानने के लिए देखते रहिए पूरा वीडियो। तो चलो फिर शुरू करते हैं हमारा ये न्यू जर्नी। और आप लोगों ने अभी तक जो मुझे सपोर्ट दिया है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया गाइस। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले मुझे अपने संदूक के अंदर जो संदूक मतलब चेस्ट लोल तो मेरे संदूक के अंदर मुझे जो एक बकेट ऑफ लवा और एक आइस क्यूब मिला था, उससे मैंने एक कोबलस्टोन जनरेटर बनाया बेसिक सा। एंड उसके बाद मैंने अपने पास जो मेरा थ्री था उस थ्री का थोड़ा सा कुटाई की ताकि मुझे पिकेक्स बनाने लायक लकड़ी मिले। और उसके बाद मैंने डर्ट से थोड़ा सा अपने प्लेटफॉर्म को बड़ा किया ताकि जो सेपलिन गिरने वाला है वो नीचे वॉइड में ना गिर जाए। उसके बाद मैंने लगभग 3 दिनों तक सिर्फ माइनिंग और माइनिंग की। क्योंकि मुझे कोबलस्टोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत था। फिर मैंने काफ़ी सारे कोबलस्टोन के स्लैब्स बनाए क्योंकि मुझे अपने आइलैंड को थोड़ा सा एक्सपेंड करना था। और जब मैंने अपने आइलैंड को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लिया, फिर मैंने अपने नज़दीक के आइलैंड तक ब्रिजिंग करने लगा क्योंकि मुझे लग रहा था कि वहाँ पर वाटर मिल सकता है। और फाइनली मैं उस आइलैंड पर पहुँच गया एंड वहाँ पर मुझे वाटर मिल भी गया। बट वाटर लेने के लिए चाहिए बकेट, तो मैं वापस आया और बकेट लेकर वापस से गया वहाँ पर। एंड फिर मैं वाटर लेके वापस आ गया, मतलब वापस पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं। खैर, फिर मैंने बनाया एक अनलिमिटेड वाटर सोर्स। पूरी रात माइनिंग करने के बाद मेरा दर्शन हुआ एक सस्ता सा स्पाइडर से, और उस स्पाइडर को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए मैंने एक अजीबोगरीब रास्ता बनाया। मतलब पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया, मैं तो एक सिंपल सा सीढ़ी भी बना सकता था। बिग ब्रेन। फिर मैंने उस स्पाइडर को मार दिया ऑब्वियसली, इसके अलावा और क्या ही कर सकते हैं एक स्पाइडर के साथ, है सैड लाइफ। और उसके बाद मैंने उससे स्टिंग ले लिया, ऑब्वियसली स्टिंग के लिए तो उसको मारा था मैंने। मुझे डर्ट की ज़रूरत पड़ी क्योंकि मुझे पेड़ उगाना था और खेती भी करना था, तो इसीलिए मैं अपनी नज़दीक के आइलैंड पे चला गया और वहाँ के सारे डर्ट मैंने निकाल लिया। नहीं, मैंने पूछ के निकाला था। मैंने आइलैंड से पूछा था कि क्या मैं तेरा सारे का सारा डर्ट ले सकता हूँ, तो उसने कहा कि हाँ, मुझे धक्का कर ले और मेरे सारे डर्ट ले जाके तो अपना आइलैंड बना। इसलिए मैंने लिया, वरना मैं नहीं लेता। मैं बिना पूछे कोई भी चीज़ नहीं लेता हूँ, ठीक है। और उसके साथ साथ मैंने उसके पास जो पेड़ था उस पेड़ का सारे पत्ते भी तोड़ दी, पता नहीं क्यों। I don't know why. रात हो गया और मैं फिर से माइनिंग करने लग गया। एंड उसके बाद सुबह होते ही मैंने जो सेपलिन लगाया था वो सेपलिन बड़ा हो गया, तो मैंने उसको तोड़ दिया। टू से पेड़ का मैंने कुटाई की। और उसके बाद मैंने स्लैब्स की मदद से अपने आइलैंड को थोड़ा सा बड़ा किया, टू से एक्सपेंड किया। एंड उसके बाद मैं निकल पड़ा एक नई आइलैंड की खोज में। मेरे सामने जो डिज़र्ट आइलैंड था उसके तरफ मैं ब्रिजिंग करने लगा। और उस आइलैंड पे पहुंचने के बाद वहाँ पर मुझे एक शुगर कैन मिला, 10 काला पत्थर मिला, टू से Obsidian. फिर मुझे मेलन मिला, फिर पम्पकिन के कुछ सीड मिला, फिर मैं वहाँ से चला आया। आइलैंड से आने के बाद रात हो चुका था, बट स्टिल मैं काम करता रहा। एंड मैंने स्लैब्स की मदद से एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा एरिया बनाया था कि मैं जंगल उगा सकूं। सुबह होने के बाद मैं ब्रिजिंग करके अपने नज़दीक के आइलैंड पर गया ताकि मैं वहाँ से डर्ट ला सकूं, क्योंकि मुझे डर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस स्काई ब्लॉक की दुनिया को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और एक्सटेंड करने के लिए। उस आइलैंड से डर्ट चुराने के बाद मैंने अपने खुद के आइलैंड को भी थोड़ा सा छोटा कर दिया क्योंकि मुझे डर्ट की बहुत ज़्यादा कमी पड़ रहा था। एंड उसके बाद मैंने एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा एरिया बनाया ताकि फार्मिंग कर सकूं। लेकिन मेरे पास कोई बीज था नहीं, सीड था नहीं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने एक पम्पकिन का सीड था तो वो वहाँ पर लगा दिया। एंड उसके बाद मैं फिर से माइनिंग और माइनिंग करने लग गया। मैं बहुत बोर हो चुका हूँ माइनिंग कर करके। सुबह होने के बाद मैंने देखा कि मेरे सारे के सारे ट्रीज बड़ा हो चुका है और मेरे शुगर कैन और बेम्बू भी बड़ा हो चुका है। तो मैंने अपने शुगर कैन को प्लान करने के लिए एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा मुन्ना सा एरिया बनाया। और क्या, फिर मैंने अपने पैरों की कुटाई की
मुझे लकड़ी चाहिए थी ओबियसली, इसीलिए तो इनको भरा किया और क्या। फिर मैंने अपने फार्म पर काम किया ओबियसली, नहीं तो और क्या खाएंगे। हाँ, फिर मैं अपने पास वाले मेसा बायोम वाला आइलैंड में गया। हाँ, वही बायोम जिसका पेड़ काफ़ी ब्यूटीफुल होता है देखने में। और वहाँ पर मुझे काफ़ी कमाल का लूट मिला। मुझे वहाँ पर सीड मिला, बॉन मिल मिला, वो भी 20। और उसके बाद रात हो गया तो मैं वापस अपने घर आ गया। एंड फिर मैं माइनिंग। फिर मैंने कोबलस्टोन सेल्फ्स की मदद से अपने आइलैंड को थोड़ा सा बड़ा किया ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगा सकूं और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी मिल सके। और उसके बाद मैंने टॉर्चेस बनाई ताकि अपने आइलैंड को थोड़ा सा लाइट अप कर सकूं। और फिर क्या हुआ खुद ही देख लो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। गजब बेइज्जती है। सो अब टाइम आ चुका था कि मैं अपने लिए एक नेदर पोर्टल बना लूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 10 ऑब्सिडियन था जो कि मुझे डिजर्ट आइलैंड से मिला था। तो इसीलिए मैं नेदर पोर्टल बनाने के लिए एक छोटा सा एरिया बनाने लग गया। एंड उसके बाद मैंने वहाँ पर नेदर पोर्टल बनाया। फाइनली नेदर पोर्टल के बन जाने के बाद मैंने अपने प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा एक्सपेंड किया और उसके बाद अपने नज़दीक वाले आइलैंड पे ब्रिजिंग करके चला गया डर्ट लेने। नहीं, तुम लोगों को क्या लगा था मैं नेदर में जाऊंगा? इतना बेवकूफ़ हूँ मैं नेदर में जाऊंगा मरने के लिए? वहाँ से सारे के सारे डर्ट चुरा कर लाने के बाद मैंने अपने खेत को थोड़ा सा एक्सपेंड किया। ऑब्वियसली मुझे खाना चाहिए। और उसके बाद मैं फिर से अपने लेजेंडरी काम में लग गया। जी हाँ, माइनिंग। फिर मैंने अपने जंगल को थोड़ा सा एक्सपेंड किया क्योंकि मुझे अभी लकड़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आगे चल के मुझे एक घर बनाना है ओबियसली। और फिर मेरा रात हो गया और मेरा पंगा हो गया एक स्केलेटन के साथ। और फिर मैंने बहुत बुरी तरह बहुत प्यार से उस स्केलेटन को पेल दिया। और फाइनली मेरे पास इतना ज़्यादा कोबलस्टोन जमा हो चुका था और वुड भी काफ़ी ज़्यादा जमा हो चुका था। इसका मतलब मैं अभी एक एक्सपी फार्म बना सकता था। एंड फिर मैंने एक्सपी फार्म बनाना स्टार्ट किया और क्या। और मेरे पास पीसी नहीं है भाई, ठीक है। मैं समझ सकते हो यार, मैं टाइम लैप्स नहीं बना सकता हूँ, अभी इसी से काम चलाना पड़ेगा। काफ़ी मेहनत के बाद आखिरकार मेरा ओपी एक्सपी फार्म बन के रेडी हो गया। लेकिन अभी भी मुझे और बहुत कुछ करना है, जैसे कि मुझे घर बनाना है। और घर बनाने के लिए मुझे चाहिए स्नो, क्योंकि मैं एक अलग टाइप का घर बनाना चाहता हूँ। और स्नो पाने का सबसे आसान तरीका है स्नो गोलम।
और स्नो गोलम बनाने के लिए मेरे पास पम्पकिन ऑलरेडी है, तो पम्पकिन की तो कोई टेंशन है नहीं, बट मुझे स्नो चाहिए। तो इसीलिए मैं फिर से अपने स्नो वाले आइलैंड पे चला गया एंड वहाँ से मैंने काफ़ी सारा स्नो इकट्ठा कर लिया और मैंने 2 स्नो गोलम बनाया और उन 2 स्नो गोलम की मदद से मैंने स्नो की बारिश करवा दी और क्या। और उसके बाद मैंने एक बड़ा सा जंगल बनाया क्योंकि मुझे काफ़ी तरह के मुझे वुड की ज़रूरत है, आई मीन टू से लकड़ी की ज़रूरत है इस घर को बनाने के लिए। मुझे अपनी एक्सपी फर्म से ऑलरेडी बहुत सारे स्ट्रिंग्स मिल चुके थे, तो उन स्ट्रिंग्स की मदद से वूल बना के मैंने अपने लिए बेड भी बना लिया। और बेड बनाने के बाद मैं एक एक करके, अभी भी मैंने 3 ऐसे आइलैंड थे जिनको मैंने एक्सप्लोर नहीं किया था, तो एक एक करके मैंने तीनों आइलैंड को एक्सप्लोर किया और वहाँ पर मुझे जितने भी लूट मिला वो ले आया। खास करके मैंने सैपलिंग वगैरह को ले आया और फिर मैंने अपने जंगल में उन सैपलिंग्स को लगा दिया ताकि मुझे तरह तरह के वुड मिल सके अपने घर बनाने के लिए। मुझे ऑलरेडी अपनी एक्सपी फार्म से काफ़ी सारा ग्रेवल मिल चुका था, तो मैंने उन ग्रेवल का यूज़ करके डर्ट बनाई क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ा फार्म बनाना था, ऑब्वियसली मुझे खाना चाहिए। और फिर मैंने एक फार्म बनाना स्टार्ट किया क्योंकि मुझे खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रहा था। इस ब्यूटीफुल से फार्म को बनाने के बाद अब टाइम आ चुका था अपने लिए एक ब्यूटीफुल सा घर बनाने का, क्योंकि घर सही है यार, बाहर रहेंगे कैसे। और इसी के साथ 100 डेज़ कंप्लीट होता है मेरा इस स्काई ब्लॉक में। मैंने पहली बार कुछ नया ट्राई किया है घर बनाने के मामले में। मैंने इससे पहले कभी भी कोई भी जापानीज स्टाइल के घर बनाने की कोशिश नहीं किया था, बट इस बार पहली बार मैंने एक जापानीज स्टाइल की घर बनाने की कोशिश की है। आप लोग बताना कमेंट में कि ये घर आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही।
अगर आप लोग चाहते हो 200 डे सर्वाइविंग का एक वीडियो तो फिर कमेंट में ज़रूर बताना। एंड मैंने बहुत दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था, उसके वजह से मेरे चैनल का रीच भी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। उसका एक रीज़न था गाइस, रीज़न ये था कि मैं बीमार था, ठीक है। और मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो बनाया भी था, बट शायद ज़्यादा लोगों ने उसको देखा नहीं, तो इसलिए आप समझ सकते हो थोड़ा सा रीच डाउन हो चुका है चैनल का। तो हो सके तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एक लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट तो ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब भी करना अगर नहीं हो तो। एंड मेरे साउंड क्वालिटी उतना आप लोग को सही सुनाई नहीं देगा बिकॉज मेरे पास फ़िलहाल माइक नहीं है, क्योंकि मेरे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है, ठीक है। मैं कभी फिर मतलब बताऊंगा आप लोगों को इस बारे में। खैर आज के लिए बस इतना ही गाइस, फिर मिलेंगे किसी एक और नई जर्नी में, तब तक के लिए बाय एंड पीस। Yeah.